कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद करती है अपने अपने घरों में खुश होगी और आबाद होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, खुश है और मज़े में हैं। तो आज जो है ना, सुबह सुबह मैं उठी थी और बच्चों को ऑफ था, क्योंकि आपको पता ही होगा कि पॉलिटिक्स के बारे में क्या मसले चल रहे हैं। तो खैर मैं इस बारे में तो कुछ नहीं कहूँगी। तो जो है ना, बस यही कहूँगी कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क कौम पर अपना रहम करम फजल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ। सुबह उठी थी, उठ के मैंने बच्चों को जो है ना, आज मुझे रात में ही मैसेज आ गया था कि बच्चों का ऑफ होगा। तो खैर मैंने कहा चलें ठीक है। मैं सोई हुई थी तो फिर आनिया ने कहा कि उन्होंने घर जाना है। वो तो रात को ही जाना चाह रही थी, लेकिन मैंने उनको नहीं भेजा और कुछ अच्छा ही हुआ, क्योंकि रास्ते वगैरह बंद थे। तो उनको मसला होता तो मैं टेंशन में आ जाती। बहरहाल शुक्र अल्लाह पाक का कि वो जो है ना सुबह सुबह फिर उठी। उनको मैंने फिर नाश्ता वगैरह दिया, हस्बैंड को नाश्ता दिया। बच्चे सोए हुए थे और मैंने और बच्चों ने नाश्ता नहीं किया था। तो बस फिर हमने क्या किया कि जो है ना, फिर मैंने आनिया को नाश्ता वगैरह तैयार करके दिया। उन्होंने नाश्ता किया और उन्होंने उसके बाद जो है ना बस निकलने की तैयारी की, तो वो निकल गई। तो फिर उनका मुझे मैसेज भी आ गया था कि खैर से वो पहुंच गई हैं। तो चलें शुक्र अल्लाह पाक का। तो यहाँ पे इस वक्त हो रहे हैं 12:30 का टाइम हो रहा है और मैं जो ना बच्चों वगैरह का नाश्ता वगैरह दे के फ़ारिग हो गई हूँ। तो एंड पे आती है मेरी बारी। तो अपना नाश्ता फिर मैंने बनाया और बना के मैं आके यहाँ पे बैठी हूँ। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से सलाम दुआ ले लूँ, क्योंकि सुबह का मैंने अपना व्लॉग शुरू नहीं था किया, क्योंकि उनके साथ बातों में इतनी बिजी थी। इसलिए मैंने जो है ना मुनासिब नहीं समझा कि मैं उठ के तो कैमरा पकड़ के करूँ। अच्छा जी, तो मोबाइल को फिर मेरे मसला हो रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं मेरी ये डिवाइस, इसमें रात से कोई मसला आ रहा है, क्योंकि मैंने जब ये ली थी LCD, तो उन्होंने कहा था कि आप नेट वाली बिल्कुल ना लें, क्योंकि नेट वाली में मसला आ जाता है, अक्सर हैंग होने लग पड़ती है, तो फिर आपको LCD का मसला पड़ेगा। खैर वो मैंने ये ली थी, तो इसको भी मुझे डिवाइस को लिए हुए और LCD को लिए हुए तकरीबन जो है ना 4 साल हो चले हैं। तो नहीं सॉरी 3 साल हो चले हैं। तो मैंने ली थी। बहरहाल ये डिवाइस जो है ना रात से काम नहीं कर रही, यानी कि इसके साथ कनेक्ट तो है, लेकिन जब हम चलाते हैं तो उस पर यही आ रहा है कि वो जो है ना यहाँ से इसको हमने सप्लाई दी हुई है ये नेट के साथ, तो नेट से इसकी वो नहीं ले रही। और ये डिवाइस पता नहीं क्यों इस पर हम लोग लगा रहे हैं तो ऊपर आ रहा है नो सिग्नल नो सिग्नल नो सिग्नल। बहरहाल अब देखिए अब क्या होता है, क्या मसला आ रहा है, क्योंकि अगर सिग्नल ना आ रहे हो नेट के तो मेरे मोबाइल में भी ना आए, क्योंकि मेरा मोबाइल भी इसी के साथ कनेक्ट है, ये जो ऊपर लगा हुआ है मेरा वाईफाई का। तो वाईफाई तो दोनों का एक ही है। बहरहाल समझ में नहीं आ रहा है कि वाईफाई वहाँ से ठीक है, यहाँ पे कोई मसला आ रहा है इसमें। तो वो फिर मैंने रियलाइज़ किया, तो मैंने कहा इसकी डिवाइस में कोई मसला है। बस दुआ कीजिएगा कोई लंबा चौड़ा ख़र्चा ना हो, बस यहीं पे हमारा काम हो जाए। तो बस अब हस्बैंड जाएंगे, जाके उसको दिखाएंगे, तो देखिए अब वो क्या कहता है कि इसके बारे में। तो अल्लाह करे यही ठीक हो जाए, हमें न्यू ना लेकर आनी पड़े। तो चलिए यहाँ पे जो है ना बस फिर अब देखते हैं अभी क्या होता है। यहाँ पे हमारा फ़िल्टर का पानी भी ख़त्म हुआ है, वो भी हस्बैंड जाएंगे लेकर आएंगे। तो अभी थोड़ी देर में हमारी लाइट भी चली जानी है 1:15। तो बस गर्मियाँ आ गई हैं, फिर से लाइट का शेड्यूल वही शुरू हो गया है। तो बच्चों ने आज जाना है अकेडमी ज़रा जल्दी, क्योंकि मुझे इनकी फ़ोन आया था वहाँ से कि बच्चों को आज स्कूल से छुट्टी है, लेकिन आप इनको अकेडमी 2 बजे भेज दीजिएगा। तो 2 से 5 बजे तक का उन्होंने टाइम इनका बताया है। तो खैर लेट्स सी, देखते हैं कि अब क्या होता है। इनको भेजना है मैंने, तो वापस तो फिर ये वो अपनी मर्ज़ी से भेजते हैं, क्योंकि जब इनका काम पूरा ख़त्म होता है तो फिर भेजते हैं। तो चलें यहाँ पे मैं नाश्ता करती हूँ। नाश्ते में क्या कर रही हूँ ये भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं करने लगी हूँ नाश्ता। नाश्ते में मेरी चाय और साथ में मैंने मीठे स्लाइस बनाए थे तो वो लिए हैं। तो चलें यहाँ पे करते हैं नाश्ता और फिर उसके बाद देखते हैं जो भी रूटीन में होगा। और आज मेरा ये पुराना मग मेरे पास वापस आ गया, क्योंकि आनिया आई हुई थी तो मैं ब्लैक वाले मग में मैं और आनिया पी रहे थे, तो फिर मैंने एक जैसे निकाले हुए थे। तो चलें अब यहाँ पे मैं अपना नाश्ता करती हूँ और नाश्ता करने के बाद फिर जो है ना जो भी होगा रूटीन में देखते हैं क्या होता है आगे, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे हमारे चली है लाइट और जो है ना बच्चों को मैंने ट्यूशन भेजा था तो ये वापस आ गए हैं, कह रहे हैं कि डोर ओपन नहीं हो रहा। तो पता नहीं देखिए क्या होता है, देखते हैं अब आगे। लेट्स सी कि वो घर पे हैं कि नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद ही मैसेज किया था कि आज बच्चों का ऑफ है स्कूल से, तो आप इनको 2 बजे भेज देना। तो चलें अब लाइट आती है तो फिर मैं व्हाट्सएप पे कॉल करके उनसे रब्ता करती हूँ। तो फिर जैसे ही पता चलेगा फिर देखते हैं बच्चे जाते हैं कि नहीं, क्या होता है। तो लेट्स सी, देखें अब।
अच्छा जी, तो शुक्र है कि अल्लाह का लाइट आ गई। तो मेरी उनसे बात नहीं थी हो रही ट्यूशन वाली से, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि कल से नेट का भी थोड़ा बहुत इशू हो रहा है जब से ये हुआ है पॉलिटिक्स का मसला। तो फिर क्या हुआ कि मैंने ना उनसे बड़ी मुश्किल से रब्ता किया, नेट पे मेरी बात हुई। तो मैंने उनसे कहा कि बच्चे मेरे आए थे तो आप लोगों ने डोर ओपन नहीं किया, शायद आप लोग घर पे नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम लोग घर पे ही थे। तो बात ये कि वो सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, तो सेकंड फ्लोर पे आपको पता है डोर जब खड़काओ तो फिर आवाज़ नहीं जाती सम टाइम ना, तो वो इसलिए फिर बच्चों का उनको पता नहीं चल सका। उन्होंने कहा बल्कि बच्चे आए हुए हैं, क्योंकि मैं भी हैरान थी कि उन्होंने ख़ुद मुझे कहा था मैसेज करके, तो फिर ख़ुद किस तरह जा हो सकते हैं। खैर उन्होंने कहा कि जो है ना आप इनको भेज दें, कोई ऐसा मसला नहीं, क्योंकि अभी 3 बजे हैं यहाँ पे और घंटा लेट हो गए। तो वो ज़ाहिर बात है अब उनको पता चल गया किस वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने तो उनको पूरे 2 भेज दिया था। खैर 2:45 यहाँ पे लाइट आई थी। तो चलें शुक्र अल्लाह का कि बच्चे चले गए ट्यूशन, क्योंकि बच्चों का जो है ना बड़ा मसला होता है बच्चे पढ़ने में। हमेशा बस उनको होता है कि हमें ना घूमने फिरने के लिए कह दो, ये कह दो, वो कह दो बस। तो अभी मैं ना यहाँ पे बच्चों को भेज रही थी, तो ऊपर से फिर मेरी जो है ना नेबर ने कहा कि आपके ना नेट आ रहा है। मैंने कहा नेट आ तो रहा है लेकिन एलसीडी पे नहीं आ रहा ना, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फिर मुझे पता चला कि उनकी भी एलसीडी पे नेट नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि ये डिवाइस बिल्कुल ठीक है, यानी कि नेट का कॉन्टैक्ट सिर्फ मोबाइल पे हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनकी भी एलसीडी पे ना नेट नहीं चल रहा। तो मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा लाखों करोड़ों दफ़ा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका कोई मसला नहीं है, ये हमारा बिल्कुल ठीक है बूस्टर। क्योंकि ना मुझे इस डिवाइस का हो गया था, अल्लाह ना करे ये डिवाइस ख़राब होगी तो मुझे एक नया ख़र्चा पड़ जाएगा। और आपको पता है आजकल के दौर में महंगाई का दौर है, तो कोई भी ख़र्चा पड़ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है अफोर्ड करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की खुशी हुई कि ये डिवाइस बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। नेट पीछे से ही नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्होंने भी कहा कि हमारा एलसीडी पे नहीं चल रहा, मोबाइल पे चल रहा है। मोबाइल पे मेरा भी चल रहा है। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि मैंने जान में जान आई कि मेरा कोई यानी कि मसला यानी कि नहीं है यहाँ से, सिर्फ वो बस जो है ना सिग्नल प्रॉब्लम पीछे से उन्होंने कुछ की हुई है। अब अल्लाह जाने कि इस पर हम लोग कोई ख़बर ना सुन सकें क्या, ये मे बी अब कुछ पता नहीं, क्योंकि केबल अभी हमारे यहाँ पे लगी नहीं हुई, उस घर में लगी हुई थी। तो अब ये भी नहीं पता कि केबल भी आ रही है कि नहीं आ रही। लेट्स सी, जो भी होगा अब देखेंगे। तो अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे चले गए हैं, तो बस अब मैं जो है ना यहाँ पे अब घर के काम शाम थोड़े से करूँगी। सुबह से बस इसी सुस्ती हुई हुई है, कोई काम करने को दिल ही नहीं कर रहा। और वैसे भी घर पे कोई आया हो और होके चला जाए तो बस फिर बनने को ना वो ऐसे हो जाता है जैसे ना उदासी हो जाती है। तो चलें यहाँ पे शुक्र है कि मुझे इसका मसला नज़र आ रहा था, लेकिन शुक्र है वो ठीक है। तो चलें यहाँ पे मैंने कल के कपड़े भी डाले हुए थे, बस वो भी नहीं उतारे। और मैं ना देखूँ तो कोई भी नहीं करता। और मोबाइल भी मेरा मसला कर रहा है, पता नहीं क्यों इसको इतनी बीमारी पड़ जाती है सम टाइम। तो चलें यहाँ से मैं कपड़े उतारती हूँ और फिर बाद में देखते हैं कि क्या होता है। रूटीन के जो भी काम है साथ साथ करते रहेंगे। तो ये हमारे ऊपर नेबर्स हैं, वो यहाँ पे अपने कपड़े डालते हैं, उनके यहाँ पे कपड़े आके यहाँ पे नीचे गिरे तो ये तो गंदा हो गया है। तो उसको उनको मैं बता दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी। ये इनका साफ़ था क्योंकि ये इस तार के ऊपर आके गिरा था। तो फ़िलहाल मैंने दोनों को यहाँ पे लहदा टांग दिया है, तो वो फिर आएँगे तो उनको उनके कपड़े मैं दे दूँगी। तो चलें यहाँ पे मैंने अपने उतार लिए हैं कपड़े और इनको मैं फ़ोल्ड करती हूँ और अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि ये ना मैंने जस्ट शिलिंग करने के लिए डाले थे। तो मैंने जो कल कपड़े शिलिंग किए थे वो आनिया के मैंने साथ भिजवा दिए हैं। अम्मी का सूट भी वो ले गई हैं, तो सी के भेज देंगी, क्योंकि उन्होंने सीना इधर ही था, बस मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है। तो नंद से लेने गए तो वहाँ से हमें मिली नहीं, तो इस वजह से फिर वो साथ ले गई हैं। तो चलें जैसे ही फिर वो सी के देंगी, मेरे बच्चों के भी हैं, जो भी होगा जिस तरह के भी सिलेंगे मैं आपको इम्पॉसिबल हुआ तो ज़रूर दिखाऊंगी। अपने और दोनों बच्चों के तो दिखा दूंगी, अम्मी का इम्पॉसिबल हुआ क्योंकि देखें मैं लेने जाती हूँ कि भाई लेने जाएगा, कोई पता नहीं अभी। तो चलें यहाँ पे जो है ना मैं अब इनको फोल्ड करके इनकी जगह पे रखती हूँ और बाकी के काम करती हूँ जी। तो यहाँ पे मैं अभी आई हूँ किचन में से, और जो है ना बस थोड़ी सी बोरियत हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो आपको पता है जब कोई घर आया हो ना तो बहुत ज़्यादा बोरियत होती है जब वो चला जाए। तो जितनी उसकी आने की खुशी होती है ना उतना ही वो हो जाता है कि अब वो जा रहे हैं, तो बस फिर अब बंदा बोर हो जाता है, क्योंकि अकेला होता है बंदा तो फिर सारी बात है बोरियत होती है। तो फिर ना मैं यहाँ पे जो है ना सारा दिन मैंने सोचा क्या करूँ मैं, बच्चे भी चले गए, मैं काम शाम तो थोड़े बहुत जो थे मैंने कर लिए, क्लीनिंग तो मैंने
कल ही कर ली थी क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक यहाँ पे डन है। फिर मैंने देखा तो मेरा स्टोव बहुत गंदा हुआ था, फिर मैंने इसको साफ़ किया, नीट एंड क्लीन किया, क्योंकि आपको पता है कोई आया हो ना तो कोई काम करने को वैसे भी दिल नहीं करता, दिल करता बस बैठ के उसके साथ टाइम स्पेंड करें। तो फिर यहाँ पे जो है ना मैंने सारा यहाँ से भी क्लीन किया, इसको ये अपने माइक्रोवेव ओवन को अंदर से बाहर से सारा क्लीन किया, ऊपर से क्लीन किया, क्योंकि आपको पता है आंधी वगैरह जब आती है तो फिर सबको क्या लपेट में लेके जाती है। खैर आंधी के अलावा भी रोज़ डस्टिंग करो तो जो रोज़ यही हाल होता है। तो बस फिर यहाँ से फिर मैं करते करते फिर मैं जो है ना बर्तनों की तरफ आई, सारे बर्तन नीट एंड क्लीन किए और सारा यहाँ से क्लीन करके तो मैं अब फ़ारिग हुई हूँ। अभी जो है ना मैंने चाय वगैरह नहीं बनाई क्योंकि मैं देखूँगी अब बच्चे आ जाएँ तो फिर हम लोग एक ही दफ़ा खाना खा लें, तो फिर देखूँगी उसके बाद क्या होता है खाने में, वही रात वाला साग ही होगा हमारा। तो चलें यहाँ पे जो ना अब बैठी हुई हूँ तो बच्चों का वेट कर रही हूँ, खैर से आएंगे तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलें लेट्स सी। तो अब जो है ना मैं यहाँ पे बच्चों का वेट करती हूँ और फिर उसके बाद जो भी होगा वो आपके साथ शेयर करूँगी जी। तो यहाँ पे जो है ना मैंने खाना बनाने लगी थी। खाने में आज मैं बनाऊँगी कद्दू और चने की दाल। तो जो है ना मैंने कहा भी बना के रख लेती हूँ क्योंकि साग भी पड़ा हुआ है लेकिन वो थोड़ा है, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो ये भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना मैंने घिया जो है ना इसमें कट करके डाल दिया है, बीच में नमक, हल्दी, लाल मिर्च, सूखा धनिया पाउडर और चने की दाल, ये सब कुछ मैंने डाल के तो इसको बस अब प्रेशर यहाँ पे लगा दूँगी। तो इसका प्रेशर कुक कर लूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद जो है ना इसको प्याज का तड़का बस एंड पे लगा देंगे। और बीच में मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला है, तो वो डाल के तो मैंने बस इसको जो है ना अब मैं इसको यहाँ पे बंद करूँगी। तो ये मेथड जो है ना मेरी सास का है क्योंकि मेरी सास इस तरह से बनाती थी, और मेरी अम्मी जो है ना वो मसाला भून के घी को अलहदा से करती थी और चने की दाल को अलहदा से बॉईल करके फिर इसमें मिक्स करती थी। वो भी मेथड बहुत अच्छा है, लेकिन ये कि ये बहुत आसान तरीका है और इस तरीके से बनाने से ये होता है कि आप जो है ना ये मेहनत से बच जाते हैं। तो फटाफट सब कुछ किया, बस एंड पे तड़का लगाया और ये भी बहुत मज़े की बिलीव मी दाल पकती है। तो चलें मैंने कहा मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। चलें इसको यहाँ पे मैं प्रेशर को बंद करती हूँ और फिर यहाँ पे पास आटा भी गूँथती हूँ और पास जो है ना प्याज भी कट करती हूँ तड़के के लिए। तो फटाफट से अपने काम करते हैं। यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ खाना, और खाने में मैंने वही जो साग था सरसों का वो और साथ में घी वाली रोटी बनाई है। हल्का सा ऑयल लगा के तो बस रोटी बना ली मैंने, तो क्योंकि दिल करता है इसके साथ मक्खन वाली रोटी हो या कुछ इस तरह से हो। तो चलें तो यहाँ पे मैं रखाऊँगी खाना और बच्चों को भी खाना दूँगी। बच्चे भी आ गए हैं अकेडमी से और हस्बैंड भी आ गए हैं। तो आज हमारे यहाँ जो है ना सुबह से नाश्ता किया, बस बीच में कुछ भी नहीं खाया। और ये देखें यहाँ पे मगरिब हो चुकी है, बल्कि मगरिब के बाद का काफ़ी टाइम है। ये देखें अब अंधेरा हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा भूख लगी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा भूख है कि कहने की हद नहीं। क्योंकि सुबह के स्लाइस ही खाए हुए थे, आपको मैंने बताया था कि हम स्लाइस मैंने बनाए हैं तो वो खाए हैं। और यहाँ पे ये जो दाल है मेरी ये तैयार हो गई है। इसको मैंने यहाँ पे आपको प्याज नज़र आ रहा होगा, प्याज का तड़का लगा दिया, सिंपल दैट्स इट। और बीच में हरी मिर्चें भी मैं डालती होती हूँ लेकिन वो मेरे पास थी नहीं, तो बस ज़ीरा और प्याज और ऑयल का तड़का मैंने इसको लगा के इसको भी डन कर लिया। जिसने ये लेना होगा ये ले लेगा, वैसे दाल भी साग भी पड़ा हुआ थोड़ा सा। तो चलें यहाँ पे ना मैं खाना खाती हूँ और फिर उसके बाद जो है ना आगे रूटीन के जो अपने काम चलते रहेंगे वो भी साथ साथ करते रहेंगे। तो चले खाते हैं खाना, भूख बहुत तेज़ लगी हुई है और फिर उसके बाद जो है ना आगे की जो रूटीन होगी आपसे शेयर करूँगी। तो हस्बैंड ने यहाँ पे अपने लिए बनाई थी लस्सी, तो उन्होंने थोड़ी सी मुझे भी दे दी। तो चलें लस्सी पीती हूँ और उसके बाद जो है ना थोड़ी देर तक देखते हैं कि आगे क्या काम करने हैं जी। तो यहाँ पर हम आए हैं बाहर क्योंकि बच्चों का दिल कर रहा था टेनिस वगैरह खेलने को, क्योंकि बेचारों के पास है तो सही है लेकिन बस मजबूरी ये है कि जो है ना जगह नहीं होती खेलने की। तो इस वजह से मैं बच्चों को ले आई हम लोग इधर पार्क में। तो चलें बच्चे यहाँ पे खेलते हैं। और ये देखिए आसमान बिल्कुल साफ़ है आज, तो कोई किसी किस्म का बादल वगैरह नहीं है। तो बस ये पार्क है, यहाँ पे हम लोग अक्सर आते होते हैं गर्मी में जो है ना बैठ जाते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। तो हो सकता है अब आपको यहाँ से कब मेरी वीडियोस देखने को मिले। तो चलें बच्चे जो है ना कैस कर हम यहाँ पे थोड़ा सा खेल लेंगे, एंजॉय कर लेंगे। तो थोड़ी देर ज़रा मैं भी यहाँ पे वॉक कर लूँगी। तो चलें अभी तो आके यहाँ पे बैठी हूँ, तो थोड़ी देर बाद वॉक यहाँ पे करूँगी हल्की फुल्की, और फिर इसके बाद थोड़ी देर तक हम लोग घर चले जाएंगे। तो चलें
यहाँ पे बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं जी। तो अभी अभी जो है ना मुझे मैसेज आया के स्कूल की तरफ से कि जो है ना कल और परसों भी स्कूल ऑफ होगा, क्योंकि कल है थर्सडे और परसों है फ्राइडे। थर्सडे फ्राइडे भी ऑफ है इनका, और फिर उसके बाद जो है ना सैटरडे संडे तो वैसे ही ऑफ होता है। तो चले मंडे को खैर से बच्चे स्कूल जाएंगे। तो चले यहाँ पे आज लेट नाइट भी बच्चे हो गए, तो कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। तो खेल रहे हैं बस यहाँ पर। अभी हवा तो नहीं इतनी चल रही, लेकिन ये कि खुनकी खुनकी है हवा में, कि गर्मी नहीं लग रही और मौसम बहुत सुकूनदेह है। तो चलें यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। और मैं जो हूँ ना वहाँ पे सामने झूले लगे हुए पिंग, तो मैं वो लेती होती हूँ ना। तो बस अभी तो मैं यहाँ पे बैठी हुई क्योंकि कोई जगह ना ले ले, क्योंकि यहाँ पे जो है ना बेंचेस लगे हुए हैं, और ये जो बेंच जहाँ पे हम बैठते हैं ये बहुत सुकूनदेह बेंच है। तो इस वजह से बस हस्बैंड भी आ गए हैं, तो बस मैं अब जाऊँगी वहाँ पे जो है ना अपनी झूले के पास। हो सकता है मैं झूला लेते हुए शायद थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि ये होता है कि एक हाथ से मुझे इम्पॉसिबल नहीं होता कैमरा पकड़ के मैं बनाऊँ। तो चलें अभी यहाँ पे थोड़ा सा सांस लूँगी, फिर उसके बाद देखते हैं। अच्छा जी, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा मैं भी झूले पे बैठ जाऊँ और झूला ले लूँ। तो चलें यहाँ पे थोड़ा सा झूले को एंजॉय करते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना मैं जाके वहाँ पे सामने बैठूँगी जहाँ पे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो चले यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय कर लेती हूँ मैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे कुछ लोग खेल रहे थे क्रिकेट, और उन्होंने मेरे बेटे को भी अपने साथ खिलवा लिया। तो अच्छा लगा कि चले आजकल के दौर में इस तरह से भी है कि मिलजुल के खेल ले, क्योंकि वो अकेला है तो उसको बड़ा वो फील होता है कि मेरे साथ कोई खेलता नहीं है। तो बस फिर इसीलिए फिर यहाँ पे खेल रहा है। बेटी मेरी उस साइड पे बैठी हुई है, तो बस वो अपना झूला वगैरह ले रही है, और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। हस्बैंड को कॉल की है कि आ जाएं आप, तो वो इधर पास सामने शॉप पे हैं बैठे हुए। तो बस देखिए अब थोड़ी देर तक यहाँ से निकलते हैं। तो बच्चों का क्योंकि कल भी ऑफ है, तो इस वजह से फिर बच्चे जो है ना एंजॉय कर रहे हैं। तो चलें यहाँ पे अपना बच्चों को थोड़ा सा एंजॉय करने देते हैं, और फिर उसके बाद घर चलते हैं। अच्छा जी, तो अभी हम घर आके पहुँचे हैं, तो बस अब यहाँ पे करेंगे सोने की तैयारी। तो क्योंकि एलईडी तो लग नहीं रही नेट की वजह से, तो मैंने हस्बैंड से कहा था कि बस केबल लगवा दें, ताकि फिर केबल पे हम लोग कुछ देख लें थोड़ा बहुत। तो चलें यहाँ पे करते हैं सोने की तैयारी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और आप लोगों के भी बहुत सारी दुआएं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने घर में खुश रखिए, आबाद रखिए, हर नगानी आफात से बचाए, दुश्मनों के शर से बचाए, हादसों के असर से बचाए, और अल्लाह पाक इस मुल्क व कौम पर अपना ख़ास करम रहम फजल फरमाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपना करम फरमाए। अल्लाह पाक हम लोगों पर अपना करम फजल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक जो है ना हम पर रहम फरमा दे, और हमारे लिए जो भी बेहतर है, जो हमारे हक़ में, उसको कर दे। तो चलें यहाँ पे मुझे दें इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी एक नए दिन के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तो अल्लाह हाफिज़।